चोकिंग हो यानी गले में खाना अटक जाए, पानी फंस जाए तो क्या करना चाहिए? खाना पानी फंसना बहुत ही आम है। हम में से कई लोगों के गले में अक्सर खाना फंस जाता है, इसलिए इससे बचने का तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है कि खाना या पानी गले में क्यों फंस जाता है। अगर समय पर मदद न मिले तो क्या होता है? अगर आपके आसपास कोई चोक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है और पास कोई नहीं है तो क्या करना चाहिए? सुनिए, हम बोलते हैं कि खाना खाते समय अगर खाने की वस्तु हमारी सांस की नली में अट जाए उस चीज को हम चोकिंग बोलते हैं। अगर हम अपनी एनाट देखें तो हमारी सांस की नली और खाने की नली बहुत पास पास है और हमारे गले में एक तरह का ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिटस, जो कि खाना खाते समय सांस की नली को कवर कर देता है। किसी कारणवश अगर यह वाला प्रोसेस नहीं होता तो खाना खाते समय कभी कभार खाने की सांस की नली में चली जाती है और उस वजह से चोकिंग सेंसेशन होता है। यह क्यों हो सकता है? अगर हम खाने को बिना चबाए खाए या खाने को फास्ट खाना खाए तब हो सकता है। खाना खाते समय अगर हम बातें करें तब हो सकता है। कुछ लोगों को जेनेटिक कंडीशन हो जाती है या ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें वह ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, उनमें भी चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी इंसान को चोकिंग और उसको समय बाद मदद न मिले तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। चोकिंग होने की वजह से सबसे पहले आपकी लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिस कारणवश आपके ब्रेन से लंग्स को मैसेज जाएगा कि आप उस वस्तु को निकालिए जिसके लिए आप खांसे हैं। अगर आप खांसने के बावजूद उस वस्तु को नहीं निकाल पाते तो क्या होगा कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिस वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और आप बेहोश हो सकते हैं। अगर आपके ब्रेन को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उस कारणवश आपके ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो सकता है और ब्रेन डैमेज होने के बाद और ऑक्सीजन कमी होने के बाद आपका हार्ट फेल या कार्डियक रेस्ट भी हो सकता है। अगर आपके सामने किसी इंसान को चोकिंग हो रही हो तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि वो इंसान कॉन्शियस है, सांस ले रहा है, तो थोड़ा सा उनको इनकरेज करिए खांसने के लिए। और आप क्या कर सकते हैं? उनकी कमर पे 5 थपके या आपकी कमर पे 5 बार आपको उनको हल्के से मारना है, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में, जिस वजह से हो सकता है कि उनके गले में जो भी चीज अटकी हुई हो वो निकल जाए। अगर हम देखते हैं कि इंसान खांसते खांसते बेहोश हो गया है और उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है तो आपको तुरंत उन पर सीपीआर शुरू करना है, जिसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें आप उनकी चेस्ट दबाएं और मुंह से उनको 2-2 सांस देंगे। ऐसा करते हुए आपको तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज या एम्बुलेंस को कॉल करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर, अगर आपको चॉकिंग हो रही है और आपके आसपास कोई आपको मदद करने के लिए नहीं है, तब भी आप अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। उस वस्तु को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले है कि तेजी से खांस और खांसते रहिए जब तक कि वो वस्तु आपकी छाती में या आपकी गले में से निकल नहीं जाती। और इस बीच में अगर पॉसिबल हो तो तुरंत अपने किसी जानने वाले को फोन करें या मैसेज करिए या तुरंत अपना एम्बुलेंस सर्विस को मैसेज करने की कोशिश करें। देखिए, गले में कोई चीज अटक जाए, आप चोक होने लगे तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना जान पर आ सकती है।